ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने श्लोक संख्या 25 का श्रवण किया था, जिसमें आसक्त और आसक्ति रहित व्यक्ति के बारे में बताया गया था कि कौन आसक्त है और कौन आसक्ति रहित व्यक्ति है। तो जो आसक्ति रहित व्यक्ति है वही निष्काम भाव से कर्म करता हुआ ईश्वर को अर्पित कर देता है। वह फल की कामना नहीं करता, लेकिन आसक्त व्यक्ति सकाम कर्म करता हुआ फल की इच्छा रखता है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 26 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है और वह अपने कर्मों को सकाम भाव से करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखता है। लेकिन जो व्यक्ति आसक्ति रहित है वह निष्काम भाव से अपना कार्य करता हुआ ईश्वर को अर्पित कर देता है। तो आइए श्लोक संख्या 26। न बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त है समाचरण। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विद्वान को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी व्यक्ति को काम करने से रोके नहीं, उसे काम करने दे। उसे काम करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा भगवान के विषय में भी उसे ज्ञान देता रहे, जिससे वह सकाम कर्म करता हुआ ही धीरे धीरे भगवान की ओर अपने ध्यान को लगा दे। कार्य करना भी नहीं छोड़े और धीरे 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 उसकी ईश्वर में आसक्ति बढ़ती चली जाए। तो आइए शब्दशः अर्थ करते। नहीं बुद्धि भेदम, बुद्धि का विभाजन, बुद्धि का विचलन, उसकी बुद्धि को विचलित न करे। नहीं बुद्धि भेदम, बुद्धि का विचलन जनियेत उत्पन्न करे, उसकी बुद्धि को विचलित न करे। अज्ञानाम, किसकी? अज्ञानी व्यक्ति की, मूर्ख व्यक्ति की। कर्म संगिनाम, सकाम कर्म में जो आसक्ति है ना, उसको वह कार्य करने से विचलित न करे। फिर जोशयेत, उसे धीरे धीरे लगाए, उसकी बुद्धि को नियोजित करे। सर्वकर्माणि, सारे काम जो वो काम कर रहा है उन कामों को करते हुए ही विद्वान व्यक्ति युक्त है, लगा हुआ, समाचरण अभ्यास करता हुआ, समाचरण अभ्यास करता हुआ। क्या कहा कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वह जो कार्य कर रहा है सकाम भाव से, उसके कार्यों में क्या करे? रुकावट न डाले, उसको विचलित न करे, उसे बार बार न टोके, उसे काम करने दे, लेकिन उसे धीरे धीरे समझाए कि सही है, आप अपने कार्य करते हुए ही थोड़ा सा ईश्वर का भी स्मरण कर लिया करो। तो यहाँ कहा गया है कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी व्यक्ति को काम करने से रोके नहीं और न ही उसके मन को विचलित करे, अपितु भक्ति भाव से, उसमें भक्ति का भाव बढ़ाए, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे धीरे धीरे उस व्यक्ति का मन भी कृष्ण भावनामय हो जाए, उसकी बुद्धि भी कृष्ण भावना अमृत कार्यों की तरफ हो जाए। तो उस व्यक्ति को सकाम कर्म करते हुए
इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों का सुख भोगते हुए ही उसे धीरे धीरे ईश्वर की ओर उसके ध्यान को लगा दे, उसे सकाम कर्मों से न हटाए, बल्कि उन कर्मों के साथ ही उसे विद्वान व्यक्ति ऐसी शिक्षा दे कि वह अपने कार्यों को करता हुआ ही धीरे 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 ईश्वर की ओर ध्यान लगा ले। तो विद्वान व्यक्ति को यही करना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति भी उससे कुछ सीख ले सकें और वह वैदिक अनुष्ठान करता हुआ ही, जो वैदिक नियम बताए गए हैं ना, उनको करता हुआ ही वह व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाए। यही यहाँ बताया गया है कि वह अपने कर्तव्य पथ पर चलता हुआ ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगा ले, सकाम कर्मों से उसको विचलित न करे। ठीक है, अब हम कल संख्या 27 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।